अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा लोगों का हजूम नज़र आ रहा होगा। ये हजूम किस सिलसिले में है? सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में 20वां इजलास जो कि श्रीनगर में होने जा रहा है उसको रोकने के लिए, और ये लोगों का मानना है कि हम लोग जो भारत की काबिज़ अफवाज हैं कश्मीर पर, उनसे हम लोग आज़ादी चाहते हैं, हम लोग अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी चाहते हैं। उसी सिलसिले में जो है ये एक पुरअमन एहतजाजी रैली जो है UN के ऑफिस की तरफ निकाली जाएगी, जिसकी क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास जो कि आज़ाद कश्मीर के थे वो करेंगे। इस वक्त मेरे साथ कश्मीर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानूंगी कि क्या वो लोग वाकई भारत की काबिज़ अफवाज से आज़ादी चाहते हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज आप यहाँ पर किस सिलसिले में जमा हुए? हम इस सिलसिले में जमा हुए हैं कि जो कश्मीर में नाइंसाफ़ी की जा रही है इंडिया की तरफ से, मोदी की तरफ से, उसके सिलसिले में हम एहतजाजी मुज़ाहिरा करेंगे इंडिया एम्बेसी के सामने। तो क्या नाम है, जो G20 का इजलास हो रहा है ये सरासर गलत है। ये UN की क्या नाम है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर भाइयों पे। श्रीनगर में इतने जुल्म किए हैं उसने, अपनी अफवाज बिठाई हुई है, तकरीबन साल 1.5 साल होने वाला है, हमारे कश्मीर भाइयों पे जुल्म हो रहा है। ठीक है, सिर्फ साल 1.5 साल? जी ये बिल्कुल क्या नाम है काफ़ी अरसे से हो रहा है। अब जब से ये क्या नाम है पाकिस्तान बना है, मकबूजा कश्मीर बना है, पाकिस्तान को बने में 75 साल हो गए, तो 75 सालों से ये जुल्म चल रहा तो है। आप कह रहे साल 1.5? तो साल 1.5 साल से तो उसने उसको जेल बना के रख दिया है ना। अब तो प्रॉपर वो जुल्म कर। मोदी को क्या कहेंगे? मोदी तो बहुत बड़ा गद्दार है। ठीक है, वो इंडिया के मुसलमानों पे भी जुल्म कर रहा है, कश्मीर के मुसलमानों पे भी बहुत जुल्म कर रहा है, तो उसका जो यार होगा वो गद्दार है। चाहे तो पाकिस्तान में कौन गद्दार है? जो पाकिस्तान में सपोर्ट करेगा वो उसका गद्दार है। जी आप क्या कहेंगे? बाजी कश्मीर जो है ना एक अच्छा और खूबसूरत आंग है पाकिस्तान का, एक साथी है अच्छा। और ये जो इंडिया जुल्म कर रहा है ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और किसी के ऊपर कब्जा करके बैठ जाना ये बहुत हक। मोदी को क्या कहेंगे? मोदी तो गद्दार आदमी है जो कश्मीर के बारे में बेहतर नहीं सोचता। ठीक है, पाकिस्तानी सोचते हैं। मुसलमानों पे जुल्म पर है। पाकिस्तानी तो दिल धड़कता है पाकिस्तानियों का कश्मीर के साथ, और पाकिस्तान कश्मीर है तो पाकिस्तान है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, और इंडिया जो वहाँ G20 कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है वो बिल्कुल इलीगल है। गुज़श्ता 75 साल से इंडिया कश्मीरी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, जवानों को पाबंद सलासल कर रहा है, कश्मीरी लीडरशिप को पर जुल्म कर रहा है, और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है। ये सारा कुछ तो पाकिस्तान में, वो किस तरह आप कह सकते हैं किस तरह हो रहा है? पाकिस्तान में भी तो झूठे नहीं है, कहीं भी नहीं है, कश्मीरियों के खिलाफ कहीं भी मुकदमे नहीं। मैं कश्मीरियों की नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं क्योंकि अब जो मैटर है हमारा वो मुतनाज़ा जो है ना कश्मीर का है, जिसके ऊपर हम एहतजाज के लिए यूनाइटेड नेशन के ऑफिस जा रहे हैं। अभी आप बात सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की करें, और श्रीनगर के बारे जहाँ कॉन्फ्रेंस G20 की हो रही है, जिसके लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आपका एहतजाज है इसके बाद वो कॉन्फ्रेंस नहीं होगी? कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन वो जो खुद इंसानियत के अलमबरदार बनते हैं, जो चैम्पियन बनते हैं, उनका क्या असली चेहरा जो है वो दुनिया जी वो चेहरा देखें। एक तो वो यूनाइटेड नेशन है, वैसे ह्यूमन राइट्स ने इंडिया के फ़ौज को जुल्म और बर्बरियत करार दिया है, लेकिन G20 के ममालिक जो अपने आप को चैम्पियन ऑफ इंसानियत कहते हैं, वो किस मुँह से वहाँ कॉन्फ्रेंस मुनक़द करा रहे हैं? जी आप क्या कहेंगे? हम तो एक्चुअली आज जमा हुए हैं जो श्रीनगर में G20 इजलास हो रहा है। यहाँ ये बेशतर जो लोग हैं ये कश्मीर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और फिर ये आज की बात नहीं है, गुज़श्ता कई दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन ख़ास तौर पर जब से 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने वो जो ये तकरीबन 4 साल होने को हो रहे हैं, जो खुसूसी हैसियत थी कश्मीर की, वो जब ख़त्म कर दिया है, तब से हमें एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो इसकी मुतनाज़ हैसियत है, हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस कश्मीर को जो कज़िया है सुलझाने की, लेकिन इस इक़दाम से तनाज़ कश्मीर उलझ गया, मज़ीद उलझ गया। अब इस तरह कि कश्मीरियों के सांसों पर पहरे बिठाए गए हैं, और कम व बेश 10 लाख से ज़ायद फ़ौज मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज तैनात हैं। आप देखें वहाँ प्रेस हैं, ये इंसानी हुकूक़ के जो अलमबरदार हैं, सहाफ़ी हैं, और सोशल वर्कर जो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुर्रियत की क़यादत है 20-20 बरसों से, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, 20-20 30-30 बरसों से मुक़य्यद हैं, हिंदुस्तान के जेलों में है। मकबूजा जम्मू कश्मीर वाहिद ख़ित्ता है जो सबसे ज़्यादा फ़ौजी जमा वाला ख़ित्ता है, और जहाँ 10 लाख से ज़्यादा फ़ौज तैनात हैं। और आप ये भी देखें
1 लाख। हमारी तो टोटल फौज की तादाद ही 7 लाख। और मैं ये आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने अपनी निसफ से ज़्यादा फ़ौज कश्मीर में तैनात कर रखी है। बिल्कुल। तो इसमें जो G20 ममालिक हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि ऐसे ख़त्े में जहाँ इतनी ज़्यादा मिलिट्री है और फिर कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, आखिर हिंदुस्तान की ये मैं कहता हूँ ये ख़ुद एक बहुत बड़ी नाकामी है कि आप इतनी मिलिट्री रख के, और ये भी आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस महज़ब दौर में जहाँ इंसानी हुकूक़ का गलगला है, जहाँ जमहूरियत की बात की जाती है, और वो ममालिक उनको शर्म आनी चाहिए जो इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बात करते हैं। उनसे हम कश्मीरी ये पूछते हैं, आप ये बताएं क्या कश्मीरी इंसान नहीं है? क्या उनका जीने का हक़ नहीं है? दुनिया की अक़वाम को जिस तरह आज़ादी का हक़ मिला हुआ है, कश्मीरी भी वही हक़ मांगते हैं। यहाँ आज के इस एहतजाज का मकसद ये है, G20 ममालिक में अच्छी जो काविश की है वो चाइना ने की है, तुर्की ने की है, सऊदी अरब ने की है। इसका मतलब वो कश्मीरियों का जो उसूली मौक़िफ़ है वो उसके साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, जो बाज़मीर अक़वाम है वो हमारे साथ खड़े हैं, इंडिया में जो बाज़मीर लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो फार्मर ये जो PM रहे हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, इन्होंने यहाँ महाजरीन के हवाले से बड़ा अच्छा किया है, और कश्मीर कम्युनिटी के हवाले से भी उनका बड़ा अच्छा काम है। तो मीडिया से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि कश्मीर काज को उजागर करने में वो भी अपना किरदार अदा करें। जज़ाकल्लाह। G20 का जो है वो इजलास होने जा रहा है श्रीनगर में, और उसी के खिलाफ आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कहेंगी? जी, ये तो मैं इसके बारे में यही कहना चाह रही हूँ, हम सारे कश्मीरी इसी बात के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमें ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, हमें ये मंजूर नहीं है। हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, और हम बाकी सबको भी यही कहते हैं कि आप हमारा साथ दें, आप कश्मीरियों का साथ दें, ये हमें नामंजूर है। बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में जो G20 का इजलास होने जा रहा है, आप लोग उसके खिलाफ यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, मोदी सरकार को क्या कहेंगे? बस मोदी सरकार का ये कहेंगे हमारा कश्मीर आज़ाद कर ले, हमें आज़ादी दे दे। हम बहुत तंग है, हम अपनों से दूर है, हमारा भी दिल करता हम अपनों से मिल ले, अपने प्यारों से। तो हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म है, वो जुल्म ख़त्म हो, कश्मीर आज़ाद हो, बस यही चाहते हैं। हमारा कश्मीर कितना अर्सा हो गया अपनों से मिले? मेरा तो तकरीबन वो इधर 30 साल हो गया, 30 साल से मैं अपनों से नहीं मिली है। मेरे बहन भाई है, मेरे माँ बाप है, मेरे सब रिश्तेदार वहाँ हैं। तो बस हमारा यही ख्वाहिश है हम अपनों से मिले, हमारा कश्मीर आज़ाद हो जाए, बस यही एक मुताला है। आंटी आप क्या कहेंगी? बस मैं भी एक मेरा अपना बच्चा है, 5 सालों से जब से कारो फिर लगा उधर, तब से मेरे बेटों आज तक नहीं मिला। बस देख रही अपना बेटा, देखूंगा अपने घर वाले उधर देखूंगा। 5 सालों को कोई पता नहीं, जब से कर्फ्यू लगा, मोदी ने कर्फ्यू लगाया। मोदी को क्या कहेंगे? बस उसको उनको क्या बोलते हैं, उसे पे कश्मीरी हमारा भेज दिया मैंने सारवी ने। हमारा कश्मीर आज़ाद हो जाएगी, हम वापस जाएंगे अपने अपने घरों में। ये बस उधर लोगों की औरतें बेहरमती करती हैं, मारती हैं अंदर, इसी तरह घर में घुसती है। बहुत तंग आ गए उधर भी लोग, न इधर का न उधर का। हम लोग हर चीज घर में तोड़ फोड़ करके सब कुछ भी जीना हमारा हराम है उधर भी। जब कर्फ्यू लगा था आपके बच्चे पीछे रह गए, आप पाकिस्तान कैसे आ? नहीं, हम पहले इधर ही है ना, जब उधर लड़ाई हो गई ना फिर हम इधर आ गए। फिर मेरा बच्चा उससे पहले 1 माह गया अपने घर वालों को मिलने, बस तब से नहीं आया। 5 साल हो गए। तभी हुआ कभी फोन पर कभी रहता हो जाता। क्या बताता है कर्फ्यू के बाद क्या? बस अल्लाह का दुआ करे हमारे कश्मीर आज़ाद हो जाएगी, हम अपने कश्मीर मुल्क में वापस जाऊंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आमीन। आंटी जी आप क्या कहेंगी? जी मैं 2004 में आ गई थी। थोड़ी तो मैं 2004 में आ गई। बेटा भी उधर है, सब है उधर है, अम्मी भी फौत हो गई और दादा भी अबू भी फौत हो गया। बस कोई नहीं देखा, क्या करेंगे। बस हालात भी ख़राब हो गए, मोदी ने सबको तोड़, उधर ज़मीन भी लिया, सबके कर लिया, क्या करेंगे। सब इधर फंस गई, क्या करेंगे। हर चीज़ घर शहर कब्जा करके उधर फौज रखा, हमारे घरों में हमारे ज़मीनों में कुछ भी नहीं उधर रखा उन्होंने। क्या इधर आ किधर है, आपका अबू किधर है, अम्मी किधर है, भाई किधर है।
तशद्दुद करते हैं जी करती हैं, रोज मार पीट करती हैं, रोज बुलाती हैं, तंग आ गए, उधर भी वो रो रही है, इधर आप लोग रो रही है, क्या सही मार पीट करती है, क्या करेंगे? फोन भी नहीं करती है, कभी कभी अगर उनको दिल आ गए तो करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेटा भी उधर ही है साथ की, क्या करेंगे? जी नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह कश्मीरी खातून जो ख़वातीन हैं वो किस तरह से अपने दुख का बरमला इजहार कर रही हैं कि वो कितना दुखी हैं कि किसी को 10 साल हो गए अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी और किसी को 5 साल हो गए, पता भी नहीं है कि बच्चा कहाँ पर है भी या नहीं है। मोदी सरकार को ललकारा है कि खुदारा गद्दारी छोड़ो और हमारे वतन को आज़ाद कर दो, हम भी अपने वतन में सुख का सांस ले सके। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो G20 के मेंबर ममालिक हैं उनके नुमाइंदों से भी हमारी गुजारिश होगी कि खुदारा जो इस तरह के इजलास होने जा रहे हैं, जो आप लोग इंसानियत की और ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार बनते हैं और फिर आप लोग ही आकर इस तरह के जुल्म और सितम होने वाले इलाके में इन लोगों को बरबरीत का निशाना अपना बनते हुए देखकर अपने नुमाइंदे इन ममालिक में भेजेंगे कि जाएँ G20 के इजलास में शिरकत करें, तो ये सरासर UN के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। UN के नुमाइंदों से भी हमारी गुजारिश होगी कि खुदारा इन लोगों के हाल पर रहम खाएँ और जिस तरह ये लोग आज़ादी चाहते हैं इनको भी वैसे ही आज़ाद फ़ज़ा में जीने का हक़ है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।